कभी आपने ये सोचा है कि जैसे हर युग के अंत में भगवान विष्णु अपना एक अवतार लेते हैं ताकि वो धर्म को पुनः स्थापित कर सकें, यानी दोबारा से ला सकें। अब तक उनके 9 अवतार तो हो चुके हैं और अभी 10वें अवतार की प्रतीक्षा में सभी लोग रुके हुए हैं। कहा जाता है कि ये अवतार कलयुग के अंत में होगा, लेकिन क्या ये बात पूरी तरीके से सच है? अगर है तो क्या सच में कल की अवतार होगा या नहीं होगा, या फिर यह अवतार हो चुका है? चलिए आज हम इस वीडियो में उन्हीं सवालों के कुछ जवाब को ढूंढेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अंत में आपके लिए एक ऐसा सरप्राइजिंग फैक्ट है जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहा जाता है, और हमने कल की मूवी जो अभी आई है, रिलीज हुई है हाल ही में, उसमें भी देखा है कि 7 चिरंजीवी कल्कि का वेट कर रहे हैं ताकि जैसे ही कल्कि भगवान जन्म लेंगे तो ये उनको ट्रेन करेंगे। अब किस तरीके से ट्रेन करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए पहले मैं आपको कल्कि भगवान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि कल्कि भगवान का जो जन्म होगा वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभल गांव में होगा। कहा जाता है कि आज भी इस गांव में कल्कि भगवान की पूजा की जाती है और उनका एक मंदिर भी बना हुआ है प्रॉपर, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने खुद जाकर इसका उद्घाटन किया था। जो कल्कि अवतार होगा, इनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। ये बहुत ही ज्यादा वेद पुराणों के ज्ञाता और वेद और धर्म से चलने वाले इंसान होंगे। इनकी माता का नाम होगा सुमति। जो भगवान कल्कि हैं, उनकी पत्नी का नाम होगा पद्मा, जो कि देवी लक्ष्मी का ही एक दूसरा नाम है। और मान्यता तो ये भी है कि माता वैष्णवी यानी कि वैष्णो देवी, जो राम अवतार के टाइम से ही भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं, कल्कि भगवान आके उनकी तपस्या को पूर्ण करेंगे और फिर उनसे विवाह करेंगे। अब हम इनके गुरु के बारे में बात करते हैं। तो भगवान कल्कि के जो गुरु होंगे भगवान परशुराम होंगे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि को आदेश देंगे कि वो भगवान शिव की तपस्या करें और उनसे अनेक तरह की दिव्य शक्तियां और अलग अलग तरीके के हथियारों को प्राप्त कर सकें। और भगवान शिव उनकी तपस्या को पूर्ण होने के बाद ही उनको वो हथियार प्रदान करेंगे। जो भगवान कल्कि होंगे, जैसा कि अभी हमने उनके माता पिता और उनकी पत्नी के बारे में तो जान लिया है, अब उनके पुत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। तो भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे, जिनका नाम जय विजय, मेघमाल और बलाहक होगा। जय विजय से आपको शायद कुछ दिमाग में घंटी तो बजी रही होगी कि भगवान विष्णु के जो 7 द्वार हैं, उनमें से उनके मेन द्वार के ये रक्षक हैं जय विजय। उन्हीं के नाम से इनके जो पुत्र हैं उनका नाम प्रेरित होगा। मान्यता ये है कि भगवान कल्कि के अवतार लेते ही कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। जो कलयुग की शुरुआत थी वो 3102 ईसा पूर्व पहले ही हो चुकी है और अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, यानी कि पहला लेवल चल रहा है। कलयुग के टोटल 4 चरण हैं। मान्यता है कि कलयुग जो है उसकी उम्र 4,32,000 साल की है, जिसमें से 5,126 साल अभी सिर्फ गुजरे हैं। और अभी टोटल कल्कि अवतार होने में, अगर ये अवतार होगा तो टोटल 4,26,875 साल बाकी हैं। माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग के लेवल्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि इसके चरण आते जाएंगे, वैसे वैसे धरती पे पाप, अत्याचार और बुराई बहुत ज्यादा ही अपने पंख फैलाने लग जाएगी। कहा जाता है कि पृथ्वी एक तरीके से बुराई का गोला बन जाएगी, जहाँ पे अच्छाई बस नाम मात्र की बचेगी। कुछ ही अच्छे लोग बचेंगे और हर जगह अंधकार और हमेशा के लिए तबाही और डिस्ट्रक्शन फैल जाएगा धरती पर। अब इनमें से कुछ लोगों का तो रेफरेंस हम कल्कि मूवी में देख ही चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 7 चिरंजीवी हैं वो इनका इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से पहले हैं हमारे रुद्र अवतार भगवान श्री हनुमान जी, और उसके बाद में दूसरे हैं भगवान परशुराम, और इसी तरीके से 5 अवतार और हैं। तो उनको तो मैं एक डिफरेंट वीडियोस में कवर करूंगा। अभी के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगभग 300 साल पहले से ही भगवान कल्कि की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। अभी कल्कि अवतार होने में बहुत टाइम बाकी है, बहुत टाइम बाकी है, लेकिन अभी से ही उनकी पूजा और अर्चना शुरू हो चुकी है। जो कल्कि अवतार हैं, इनके 3 भाई होंगे, जिनका नाम होगा सुमंत, प्राज्ञ और कवि। ये इनके 3 भाई होंगे।
जो कल्कि होंगे ये इन सब में सबसे बड़े भाई होंगे और कहा जाता है कि इनकी जो लड़ाई होगी उसमें ये जो इनके 3 भाई हैं ये भी इनका साथ देंगे। तो दोस्तों ये तो थी कुछ कल्कि अवतार की विशेषताएं और उनकी खासियत और उनका परिवार कैसा होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी अनजान बातें बताने वाला हूं जिनको शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो चलिए इन बातों को अब हम इस वीडियो में आगे कवर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंद के दूसरे भाग के श्लोक नंबर 18 से 24 के बीच में हमें कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है, यानी कि हमारे पुराणों में पहले से ही कल्कि अवतार के बारे में लिखा हुआ है। जो श्लोक 24 है उसमें बताया गया है, गौर से सुनिएगा। श्लोक 24 में जो चीज बताई गई है उसमें कहा गया है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जब ये 3 ग्रह एक साथ एक ही समय पे एक ही कतार में पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे एक साथ और एक ही समय पे जो मैंने बताया है ये चीज पहले भी एक बार हो चुकी है। अब मैंने जो आपको ये बात बताई कि गुरु, सूर्य और चंद्रमा जब ये तीनों एक साथ एक ही पाथ में होंगे ग्रह और एक साथ पुष्य नक्षत्र की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा, ये जो इवेंट है ये पहले भी हो चुका है। सन 1955 में, गौर कीजिएगा, सन 1955 के टाइम पे भी ये जो इवेंट है ये बना था, लेकिन उस समय भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ क्योंकि ये जो ग्रह थे ये भले ही एक लाइन में थे, लेकिन ये जो प्रवेश किया था इन्होंने पुष्य नक्षत्र में वो इन्होंने एक साथ नहीं किया था, ये एक एक करके उस नक्षत्र में गए थे, इसलिए उस समय पे भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ था। बल्कि जो हमारा श्लोक है उसमें बताया गया है कि जब ये तीनों ग्रह एक साथ एक ही टाइम पर उस जो हमारा नक्षत्र है पुष्य उसकी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होना है। तो है ना ये अमेजिंग बात। बताया जाता है कि ऐसा ही एक दूसरा जो योग है वो सन 2038 में बन रहा है, यानी कि सन 2038 में एक बार फिर से ये इवेंट आएगा। पर क्या उस समय भगवान कल्कि का जन्म होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि उस समय पे भी ये शायद घटना घट सकती है कि ये ग्रह एक साथ एक ही टाइम पे पुष्य नक्षत्र की कर्क राशि में प्रवेश करें। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही हैरान करने वाला और रोमांचक होगा। जो बाकी के धर्म ग्रंथ हैं, यानी कि जो हमारे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की लिपियां हैं और हमारे जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनमें बताया गया है कि भगवान जो कल्कि हैं उनका जो अवतार है वो तब होगा जब कलयुग के खत्म होने में सिर्फ 821 साल बच जाएंगे। बताया जाता है कि उस समय भी ये इवेंट दोबारा से अकर होगा कि जो हमारे तीनों ग्रह हैं वो पुष्य नक्षत्र की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपको जो कलयुग है ये आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका चरम चलेगा कि नहीं चलेगा, या इसका लास्ट लेवल आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जो हमारे सुखदेव मुनि हैं वो राजा परीक्षित को बताते हैं, ये हमारे गीता में और भगवत गीता में आता है ये अध्याय। वहां पे वो बताते हुए बोलते हैं कि देखो राजन, यानी कि राजा, ये देखो अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो कलयुग की कुछ निशानियां हैं कि वो अपने चरम पे होगा। तो यहाँ पे जो स्त्रियां होंगी वो अपने बालों को कटवा देंगी, जो बच्चे होंगे, मेल चाइल्ड्स होंगे, 8 से 10 साल की उम्र में ही बाप बन जाएंगे और औरतें यानी कि बच्चियां 8 से 10 साल की उम्र में ही माँ बन जाएंगी और 16 से 17 साल के बीच में वो दादी नानी तक बन जाएंगी। जो आदमी होगा उसकी हाइट घट के सिर्फ चने के पौधे जितनी रह जाएगी, यानी कि ड्वार्फ हो जाएंगे। इंसान हाइब्रिडाइजेशन करने लगेगा, यानी कि अलग अलग वर्णों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगेगा। इस वजह से इंसान के शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। जो राजा है वो वही बन पाएगा जो सबसे ज्यादा क्रूर और या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, बताया जाता है कि कलयुग में वही जस्टिस को कंट्रोल करेगा और न्याय की व्यवस्था को संभालेगा, यानी कि जिसके पास पैसा है उसके हाथ में अदालत होगी और उसी के हाथ में पूरे देश का शासन होगा। इंसान खाने को तरसेगा और खाने के लिए वो पहाड़ों पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी मैदानी इलाकों को छोड़ देगा। हर 10 किलोमीटर पे जाके आपको एक छोटा सा बल्ब या फिर एक छोटा सा जलता हुआ दिया मिलेगा, यानी कि दुनिया की आबादी घट के सिर्फ 1/3 रह जाएगी, बाकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि लोग मर जाएंगे भूखमरी, लड़ाई और अत्याचार की वजह से। तो ये कुछ कलयुग के लक्षण थे।
कहा जाता है कि कलयुग में ईमानदारी बिल्कुल नहीं बचेगी। लोग सिर्फ उसी को स्मार्ट मानेंगे जो दिमाग से बहुत ही बदमाश, बिजनेस में छल कपट यानी कि धोखाधड़ी करना जानता होगा, उसी को लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट मानेंगे। और जो बंदा अपने हिसाब से काम करता है, ईमानदारी से काम करेगा, उसको कोई पूछेगा तक नहीं, उस पे लोग थूकेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कलयुग के लक्षण हैं दोस्तों, जिनको मैं यहाँ वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन आप चाहें तो हमारे भगवत गीता में जाके पढ़ सकते हैं या फिर किसी भी ग्रंथ में जाके या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों ये था कुछ भगवान कल्कि के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका इतिहास और एक रहस्य कि उनका जन्म कैसे होगा और किस नक्षत्र में होगा, और ये बात शायद कोई जानता भी नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, मैं बहुत जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जहां पे मैं 7 चिरंजीवी और एक रहस्यमयी बात और बताने वाला हूं आप लोगों को, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उस पर रिसर्च अभी चल रही है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग और रोमांचक वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।